हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और आज हम लोग देखेंगे जनवरी माह का जो 2025 का जो बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लोग का है, रक्षा और सुरक्षा, है ना। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जनवरी मंथ में आया हुआ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो जैसे आपने देखा होगा जनवरी मंथ में ला पेरूज जो एक्सरसाइज हुआ उसके बारे में देखेंगे। भारत पोर्टल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सिल्वर नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है, प्रलय मिसाइल क्या है, और संजय क्या है, और अन्य चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि ये सारा चीज़ जनवरी मंथ में क्या क्या हुआ है। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक इनिशिएशन लाया हूँ कि हर मंथ वाइज आपको कैटेगरी वाइज मैं आपको दूंगा। जैसे कि आपको, हाँ, सिक्योरिटी सुरक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी हैपन हुए रहेंगे, है ना, जितने भी टॉपिक रहे होगा वो मैं जनवरी मंथ का आपको यहाँ पे एक जगह दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि जनवरी मंथ में कौन सा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा तो आपका तैयारी और क्या होगा, बेहतरीन होगा। चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि भारत पोर्टल क्या है। तो भारत पोर्टल क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये चीज़ देखते हैं। तो सीबीआई द्वारा क्या हुआ है, विकसित एक डिजिटल पोर्टल है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि भारत पोर्टल क्या है, तो सीबीआई द्वारा क्या है, विकसित एक डिजिटल पोर्टल है जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ाने के लिए इंटरपोल से जुड़ता है। अब भारत पोल क्या करेगा, इंटरपोल, है ना, इंटरपोल से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा इसको। तो पहली बात है कि भारत पोल कौन लॉन्च किया, तो सीबीआई। और ये भारत पोल क्या करेगा, रियल टाइम सूचना साझा करेगा। रियल टाइम सूचना साझा करेगा। ये जैसे किसी साइबर अपराध किया है, मनी लॉन्ड्रिंग है, या मानव तस्करी पर फोकस करने वाला है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ से भाग करके नेपाल में चला गया, है ना, या कहीं मान लो किसी अन्य देश में चला गया सेम व्यक्ति, और वो कोई मानव तस्करी है या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किया है या पैसा लेके भाग गया अन्य देश में, तो वहाँ पे हमारा जो भारत पोर्टल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना। तो जिसके थ्रू क्या होगा, इंटरपोल भी सूचना दे देगा कि ये व्यक्ति इस देश में गया, इस व्यक्ति इस देश में है। तो ये क्या होगा, आसान हो गया। तो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और इंटरपोल के बीच क्या हो जाएगा, सीधा संपर्क बनाएगा। और इंटरपोल और भारत पोल में क्या संबंध है भैया, तो भारत पोल मैंने भी बताया जो पोर्टल है, जो साइट है, वो सीबीआई के द्वारा बनाया गया है। तो सीबीआई इसको लॉन्च किया है। तो इंटरपोल जो आप जानते हो कि इंटरपोल कोई पुलिस बल नहीं है, ये कोई सेल्फ का बल नहीं है, लेकिन क्या है, ये 196 देशों की पुलिस एजेंसियों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। इसके पास स्वयं का कोई क्या होता है, पुलिस नहीं होती है। ये जिस देश से सुरक्षा मांगेगा या जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगेगा वहाँ के लोग देंगे। जैसे भारत में मान लो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरपोल को, तो कौन जिम्मेदार है, सीबीआई जिम्मेदार है ना। तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में यदि इंटरपोल को जानकारी चाहिए तो सीबीआई से मांगेगा, या होम मिनिस्ट्री से मांगेगा, या आईबी से मांगेगा, है ना, या किससे मांगेगा, तो सीबीआई से मांगेगा। बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक अगला टॉपिक है, मणिपुर में क्या हुआ, एनएसए लागू हुआ है। एनएसए लागू करने की बात की जा रही है। एनएसए क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल जो मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला जी ने ये कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के उपयोग करने की सलाह दी है। तो सबसे बड़ी बात है कि एनएसए कौन से एक्ट के थ्रू आया है, तो एनएसए 1980, है ना, ये आपको मैचिंग कराने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक निवारक हिरासत कानून है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेक्शन तरीके से काम करता है। किसी चीज़ को घटना घटने से पहले इसको क्या कहता है, प्रिवेंट करता है कि रोकथाम कर लो भैया इसको। तो सरकार को क्या कहता है, बिना आरोप किसी को भी हिरासत में लेने की ये शक्ति प्रदान करता है। एनएसए क्या करता है, एनएसए के तहत सरकार क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप को क्या कर सकता है, शक के दायरे पे हिरासत में ले सकता है। इसकी अधिकतम अवधि क्या होती है, 12 महीने तक हिरासत ले सकता है। बातें समझ में आ रही है। तो इसका संविधान में क्या प्रावधान है, तो संविधान में आर्टिकल जो 22 है उसका पार्ट 3 जो है सप्लास, तो राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, एक निवारक हिरासत की अनुमति देता है कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के लिए आप ये लागू कर सकते हैं। और अनुच्छेद 22 का 4 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक का हिरासत करना है तो उच्च न्यायालय समिति की क्या होना चाहिए, अनुमति आवश्यक है। मतलब मैक्सिमम 12 मंथ तक कर सकता है, लेकिन 3 मंथ से यदि अधिक करना हो तो इसके लिए क्या प्रावधान है कि आप हाईकोर्ट की कमेटी के जो सिफारिश के
के बाद ही आप अनुमति के बाद ही उसको प्रिवेंटिव डिटेक्शन में रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि सिल्वर नोटिस क्या है। सिल्वर नोटिस बहुत ही चर्चा में रहा है कि ये सिल्वर नोटिस क्या है। तो अवैध विदेशी संपत्तियों की ट्रैकिंग में क्या हो जाएगा, ये प्रभावी होता है। तो इंटरपोल, अब सिल्वर नोटिस कौन जारी करता है, तो इंटरपोल करता है। अभी हम लोग बताया था इंटरपोल क्या, कोई पुलिस बल नहीं है, कोई पुलिस फोर्स नहीं है ना, ये अन्य देशों के साथ मिल करके काम करता है। और भारत में कौन इसका हेल्प करता है, तो सीबीआई हेल्प करता है। भारत ने भारत और इंटरपोल के बीच में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो भारत पोल। इसको आप याद रखिएगा, भारत पोल पोर्टल से क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की सूचना यहाँ पे अपलोड रही होगी और ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दिया जाएगा। इंटरपोल वाले सर्च के बताएगी ये व्यक्ति कहाँ पे गया, ये व्यक्ति कहाँ पर है, इस प्रकार से आसानी हो जाएगी, है ना। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है। तो सिल्वर नोटिस के क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये अपराध से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मांगने का एक नया उपकरण है। भाई संपत्ति, मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति, इंडिया से कोई व्यक्ति हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाता है, किसी अन्य देश में जाकर छिप जाता है और वहाँ पे काफ़ी संपत्ति बनाता है। तो यदि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसकी किस किस देश में संपत्ति है, तो कैसे पता करेंगे, या तो जा के पता करें या खुफिया एजेंसी लगाए पता करें। लेकिन इंटरपोल क्या करेगा, इंटरपोल है ना, अन्य पुलिसों से, अन्य देशों के पुलिसों से सहायता मांगेगा कि भाई इस नाम का व्यक्ति आपके देश में आया, सर्च करिए और इसका कौन कौन सा संपत्ति है, तो डायरेक्ट ये आपको सूचना दे देगा। तो ये सिल्वर नोटिस है। तो सिल्वर नोटिस कौन जारी किया है, इंटरपोल जारी किया है। भारत ने इस नोटिस को विकसित करने में क्या किया, अहम भूमिका क्या किया है, निभाया है। 2012 में इंटरपोल महासभा कहाँ पर हुआ था, भारत में, जो इसे आधिकारिक रूप में पेश करने के लिए योगदान करता है। तो 2023 में वियना महासभा में क्या किया गया, इसे और बेहतर किया गया। अभी तक कितने देश ने इसको लागू किया है, तो 52 देशों ने क्या किया, पायलट प्रोजेक्ट के तरीके पे इसको शुरुआत किया है, जो नवंबर 2025 तक चलेगा। नवंबर 2025 तक क्या करेगा, चलेगा। ये बातें समझ में आ रही है आपको। अब देखते हैं कि प्रलय मिसाइल क्या है, जो गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित किया गया है जनवरी के मंथ में, तो इसके बारे में देखते हैं। तो प्रलय मिसाइल जो है, मिसाइल जो भी लॉन्च किया जाता है, मतलब मारक क्षमता वाला, मतलब क्या होता है कि लड़ाई करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए तो डीआरडीओ ही करता है। इसरो कौन सा सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करता है, वो करता है जो अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है, बातें समझ आ रही है। तो डीआरडीओ ने क्या किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना कब होता है, 1958 में होता है। और इसरो का कब है, तो इसरो का आप लोग कमेंट करके बताओ, तो 1969 में, 1969 में। तो गणतंत्र दिवस परेड पर 2025 में प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये भारत की पहली पारंपरिक नॉन न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर इसमें नहीं है, नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सेना और वायु सेना के लिए विकसित की गई है। अब इसकी मारक क्षमता इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रलय मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है, 400 किलोमीटर है ना। और इसमें जो फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल लगता है, सॉलिड प्रोपेलेंट है। और एक चीज़ क्या है, नॉन न्यूक्लियर है। क्या है, नॉन न्यूक्लियर। भाई जब ये हमारा परेड के दिन लॉन्च किया गया है, तो बहुत खासी बात रहा होगा, तभी ना दिखाया गया है कि नई चीज़ है, देखिए। तो कौन प्रलय किया, तो डीआरडीओ वाले ने प्रलय लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब संजय क्या है, संजय काफ़ी न्यूज में रहे हैं। तो स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। तो मतलब मान लो ये हमारा युद्ध क्षेत्र, युद्ध चल रहा है, मान लो कोई एरिया में युद्ध चल रहा है, इंडिया में, मान लो इंडिया है और कोई अन्य देश है। अब कोई भी हो सकता है, यहाँ मान लो पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा चट्टान है। अब कोई भी सैनिक यहाँ पर, दुश्मन सैनिक यहाँ पर छुपा है, यहाँ पर छुपा है, या इधर से एंट्री कर रहा है या इधर से एंट्री कर रहा है। तो जो संजय है वो रियल टाइम क्या करेगा, रियल टाइम मतलब तुरंत का इन्फॉर्मेशन देगा। भाई यहाँ से देखा कि भाई ये भी यहाँ से एंट्री कर रहा है, इंडिया के सैनिक को बताएगा नहीं इस पत्थर के पीछे एक छुपा हुआ है, आप इस प्रकार से गोला मारो उसको, मतलब बताएगा कि लोकेशन बताएगा कि यहाँ पे व्यक्ति क्या है, छिपा हुआ है। तो ये क्या करेगा, निगरानी कर रहेगा। तो भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको बेल कहते हो, इसके द्वारा संजय जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको विकसित किया गया है। और गणतंत्र दिवस पर क्या किया गया, इसको प्रदर्शन किया गया। यह ग्राउंड और एरियल सेंसरों को जोड़कर रियल टाइम निगरानी प्रदान करता है। सुरक्षित नेटवर्क पर डेटा साझा करने में सक्षम है, जिससे युद्ध क्षेत्र की सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। कौन दुश्मन कहाँ छुपा, किधर से एंट्री कर रहा है ना, पूरी जानकारी ये संजय हमारा देगा। ठीक है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है,
तो इसका मतलब है सीमावर्ती इलाकों का विकास करना। जो सीमावर्ती इलाके हैं उसका क्या करना है, विकास करना है। जो अन्य देशों के साथ सीमावर्ती इलाके हैं उनके साथ विकास करना है। तो कौन लॉन्च किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया कि जून 2025 तक भारत की उत्तरी सीमा में है ना, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा में 362 गाँव में, कितने गाँव में, 362 गाँव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है, क्या है यह योजना है, अप्रैल 2023 में शुरू की गई योजना भारत चीन सीमा से। अब ये उत्तर में किसको सेट करेगा भाई, भारत चीन सीमा से सटे जो उत्तरी सीमा है ना, सटे गाँव को क्या करेगा, समग्र विकास करेगा, है ना। अब तक कितने गाँव को कर लिया गया है, 662 गाँव को क्या कर लिया गया है, इस योजना में शामिल कर लिया गया है। और 113 सीमावर्ती सड़कों को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, बातें समझ आ रही है। अब तक कितने गांव को डेवलप कर दिया गया, 662। पहले शुरू में कितना करना था, 362 का था टारगेट था 10 जून तक, लेकिन अभी तक 362 तक क्या था, 4G कनेक्टिविटी था। तो भाई यहाँ तक हमें 4G कनेक्टिविटी सेंड कर देना है। और डेवलप कितना किया गया है, गाँव को क्या किया, डेवलप करने की बातें चल रही है, 662 गाँव को डेवलप कर दिया जाएगा। और सीमावर्ती सड़कें कितनी बनाई जाएगी, 113 सीमावर्ती सड़कें हैं। और कनेक्टिविटी भाई इंटरनेट स्पीड का कितने लोगों को मिलेगा, 362 गाँव को, है ना। तो इस योजना के तहत 626 बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो कि इको टूरिज्म हो जाए, ट्रैकिंग रूट हो जाए, इस प्रकार का। और 901 रोजगार संबंधी परियोजनाएं चलाई जाएगी। तो मेन बात है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन लॉन्च किया, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट आज का न्यूज है जो हमारा जनवरी का है, ला पेरूज 2024। ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। जो ला पेरूज है, याद रखिएगा, ला पेरूज एग्जाम में पूछने की बहुत चांसेस बनेगा इस बार। तो ला पेरूज 2024 है, जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे फ्रांस की नौसेना के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस की नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। कहाँ होगा, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया जाएगा। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत सहित 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेना ने भाग लिया। तो मतलब भारत सहित कितने देश होंगे, 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेना ने भाग लिया है। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, INS मुंबई। जो INS मुंबई है भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा बढ़ावा देना, सैन्य समन्वय करना और संकट प्रबंधन को बढ़ावा देना था। बातें समझ में आ रही है। जितना मैं समझाना चाहता हूँ, मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ देना चाहता हूँ, जिससे आप उसको तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जल्दी एग्जाम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल क्या है, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। DRDO ने क्या किया, इसको भाई डेवलप किया है। संजय क्या करता है ना, निगरानी प्रणाली क्षेत्र, जो युद्ध क्षेत्र के बेहतर स्थिति को आकलन करेगा, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन सूचना देगा। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, सीमावर्ती गाँव में जीवन स्तर सुधारने के लिए, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन किया, अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ला पेरूज अभ्यास के बारे में देखे थे हम लोग। तो ला पेरूज अभ्यास कहाँ पे होगा भाई, किसके द्वारा हो रहा है, फ्रांस के द्वारा हो रहा है ना, फ्रांस की नौसेना के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब देखते हैं, ये टॉपिक आया INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर। ये क्या हुआ है, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिए गए हैं। तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को क्या कर दिया गया है ना, भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में 3 प्रमुख युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया। कहाँ पे किया गया है, मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में। भाई INS नीलगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, 17A। एग्जाम में एक बार पूछा था, है ना, कि INS नीलगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत है, 17A के तहत। INS सूरत किसकी बात है, प्रोजेक्ट 15B, है ना। INS बागसीर कब है, प्रोजेक्ट 75। तो याद रखिएगा, बागसीर बाघ, ये बाघ पर डिपेंड है मान लो भैया, है ना। तो प्रोजेक्ट 75 पे कौन सा बना है, INS बागसीर है। और 15B सूरत, INS नीलगिरी 17A, याद रखिएगा। ठीक है,
अब हम यही देखें, INS नीलगिरी, INS सूरत, INS बागशीर भारतीय नौसेना में मारक क्षमता को मजबूत करेगा। यह सभी जहाज पनडुब्बी स्वदेशी निर्मित क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। INS जो सूरत है AI सक्षम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये है ना INS सूरत रखा हुआ है, INS सूरत है समुद्र में, और मान लो कोई यहाँ से अटैक किया तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। और INS बागशीर क्या है, स्टील्थ और अंडर वाटर अटैक क्षमता है ना, लंबे टाइम तक अंडर वाटर में रह सकता है, समुद्र के नीचे रह सकता है, और भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया बागशीर। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आता है। आजकल देखते हैं कि युवा लोग क्या है, नशीली दवाओं का और अन्य चीज़ों में क्या मतलब क्या हो जा रहा है उसमें, है ना, अपने आप को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है। तो क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में हुआ है। और किनके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो नशीली दवाओं की तस्करी और उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, अमित शाह के द्वारा। आयोजक कौन था, NCB है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। मुख्य घोषणा क्या हुआ भाई, एक ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा, भाई जहाँ पे ड्रग दिखा जाए उसको डिस्पोज किया जाए। उसके लिए कितने रुपए का, 2411 करोड़ रुपए की दी गई है। और 44,792 किलोग्राम का नशीली पदार्थों को क्या किया गया, नष्ट किया गया है। मतलब इतने रुपए का 2411 करोड़ रुपए की जो हमारा इतना नशीला पदार्थ है ना, नशीला पदार्थ इतना केजी का था। इसका मूल्य कितना था मार्केट में, 2411 करोड़, है ना। इसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। और NCB का जो हमारा जोनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, भोपाल में है। अब मानस टू भाई नशीली दवाओं के लिए क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर का विस्तार किया गया है। क्या है, मानस टू। ठीक है, यह भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। 28 राज्य हो गया, 8 केंद्र शासित, मतलब 36, है ना। तो मानस टू आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मानस टू क्या है। तो मानस टू क्या है, नशीली दवाओं की तस्करी या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके संबंधित क्या होगा, ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। भारत और अमेरिका सोनो बॉय सह निर्माण समझौता हुआ है। अब बात आती है कि सोनो बॉय क्या है। एग्जाम में सिंपल से ही पूछ सकता है कि सोनो बॉय क्या होता है, और सोनो बॉय किस देशों के बीच में समझौता हुआ है। क्या फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, या रसिया के बीच में समझौता हुआ है, या USA, या किसके बीच में, या जापान। तो सोनो बॉय को समझौता हुआ है हाल में, तो भारत और अमेरिका के बीच में। ये क्या करेगा, समुद्र की गहराई में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग में मदद करेगा, है ना। जैसे समुद्र की गहराई है भैया, हमारी पनडुब्बी यहाँ पे है मान लो, तो पता करेगा ये हमारा सोनो बॉय कि भाई कहाँ पे, किस जगह पे है, कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, या कोई अन्य आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। बातें समझ आ रही है। बस इतना ही है। अंतिम असेंबली भारत में होगी, जो कि 2027 तक यह उत्पादन लाइन पूरी तरीके से कार्यशील हो जाएगा। तो अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर क्या कर रहे हैं, सोनो बॉय का उत्पादन करेंगे। ये भारतीय, अमेरिकी और सहयोगी देशों की नौसेनाओं में क्या हो जाएगा, इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप जानिए कि सोनो बॉय क्या है। भारत और अमेरिका के बीच में ये संबंध मिला है निर्माण समझौता का। और सोनो बॉय जो होता है समुद्र की गहराई में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग करने के लिए होता है, मदद करेगा ये। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, INS भी तारणी क्या कर रहा है, विश्व परिक्रमा अभियान पे है। कौन सा है, INS भी तारिणी भी मतलब मान सकते हो वेलोसिटी, है ना। एक तरीका बता रहे हो, इसका भी मतलब वेलोसिटी में नहीं है, INS भी मतलब, है ना। अब देखो मैं वेलोसिटी मतलब क्या होता है भाई, कितनी तेज जा रही है, मतलब घूम रही है। कोई चीज़ घूमेगा, कहीं जाओगे तो भाई चला के ही जाओगे ना, ऐसा तो नहीं स्टॉप होगा, है ना। तो INS भी तारिणी क्या, भारतीय नौसेना का सेलिंग वेजन है। सेलिंग वेजन मतलब क्या होता है, आपने बचपन में कभी यदि आपको मौका मिला होगा तो आप नाव से जाते हो और यहाँ पे पतवार लगा होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हवा के थ्रू एक पर्दा लगा जाता है, हवा के थ्रू क्या होता है, फोर्स से नाव चलती है ना। तो इसको कहते हैं सेलिंग वेजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग वेजन। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं मेंशन भी किया, एक प्रकार का जहाज या नाव होती है जो हवा की शक्ति का उपयोग करके पानी में चलती है।
इसे चलाने के लिए मुख्य रूप से पाल का उपयोग किया जाता है, जो हवा को पकड़कर जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। बातें समझ में आ रही है। अब INS भी तंगड़ी क्या कर रहा है, विश्व परिक्रमा पर चला हुआ है। तो अभी हाल में जो न्यूज आया कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो को पार किया है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है। तो क्या भैया, पॉइंट नीमो है। क्या है, नीमो, पॉइंट नीमो। क्या देखिएगा, पॉइंट नीमो जो है वो क्या है, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है ना। अब ये घूम रहा है और भूमि से कितना दूर है, 2688 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें 2 भारतीय महिलाएं भी इसमें क्या है, शामिल है। कौन कौन है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। तो दिलना ए, रूपा के, क्या है, दिलना के और रूपा ए, इन लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अभी पूछा जाएगा कि विश्व परिक्रमा अभियान पर कौन सा INS मतलब की यात्रा कर रहा था। INS नीलगिरी कर सकता है, INS कुछ भी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए INS भी तारणी है। क्या है, INS भी तारणी। बात समझ आ रही है। तो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो नशीली दवाओं के तस्करी के नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था अमित शाह जी द्वारा। भारत और अमेरिका के बीच में पनडुब्बी ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी के लिए एक सोनोबॉय क्या हुआ, समझौता हुआ है। INS भी तारणी क्या है, मिस्र भारत की नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक समुद्री अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। INS भी तारणी क्या कर रहा है ना, इसी जो बेजल है ना, इसी से क्या कर रहे हैं लोग, विश्व परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विश्व परिक्रमा अभियान पर चला हुआ है। बातें समझ आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का। अपने गोल, अपने फोकस पर ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको अच्छे से मेहनत करिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपना ड्रीम, अपने सपने को पूरा करेंगे। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे लाइव वीडियो मैंने दिया हुआ है ना। मेरे लाइव वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जो आपके एग्जाम को और भी बेहतर बना सकते हैं। उसको ज़रूर देखें आप लोग जाकर के, ठीक है। 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ मैं देने को तैयार रहता हूँ। मैं ना कि टाइम वेस्ट करने को मेरा मकसद नहीं होता है। आपको कम टाइम में अधिक चीज़ मिले, वो मेरा मकसद होता है।